नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 26 से 29 तक को हल करेंगे। साथ ही साथ आकलन 5 को भी हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही मैंने अब तक कार्यपत्रक नंबर 1 से 25 तक पूरे करवा दिए हैं। आज अपन कार्यपत्रक नंबर 26 से शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि 3 अंकों तक की संख्याओं को गुणा करके समझना है। 3 अंकों तक की संख्याओं को गुणा करके समझना है। इसका पहला प्रश्न जो है वो है 7 × 20, यानी 7 को 20 से गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं। तो पहले 7 को 2 से फिर 10 से गुणा करेंगे तो 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 होंगे और फिर 10 से गुणा करेंगे तो 140 होंगे। इसी तरह 6 × 50, यानी 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 को 5 से फिर 10 से गुणा करेंगे। 6 को 5 से गुणा किया 30 आया, फिर 10 से गुणा किया तो 300 आता है। इसी तरीके से आप तीसरा प्रश्न हल कर सकते हो, इसी तरीके से चौथा प्रश्न हल कर सकते हो और इसी तरीके से आप पांचवा प्रश्न भी हल कर सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न जो आपका है वो खंड क और खंड ख से मिलान कीजिए। इसमें खंड क है और खंड ख है, उसको मिलान करना है। जैसे 26 × 0 को मिलान करेंगे 0 से, यानी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर 0 ही आता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या ही आएगी। ये भी ध्यान रखने की बात है। ये 2 नियम मुख्य रूप से आपको पता होने चाहिए। 118 को 1 से गुणा करेंगे तो 118 ही आएंगे। यहाँ 9 को 16 से गुणा किया 144 आया, 15 को 15 से गुणा किया 225 आया, 180 को 10 से गुणा किया 1800 आता है। इसी तरीके से आपका प्रश्न नंबर 3 होता है। इसके अंदर 45 को 21 से गुणा किया, 71 से 82 को गुणा किया, 135 से 12 को गुणा किया, 500 से 13 को गुणा किया। इस तरीके से आपको गुणा करना होता है। आगे प्रश्न नंबर 4। उदाहरण को देखकर छूटी हुई संख्या को लिखना है। उदाहरण को देख करके छूटी हुई संख्या को लिख सकते हो। जैसे 120 जो आया है, यानी 60 को 2 से गुणा किया तो 120 आता है। 120 को 1 से गुणा करते हैं तो 120 आता है। 30 को 4 से गुणा करते हैं तो 120 आता है और 40 को 3 से गुणा करते हैं तो 120 आता है। इसी तरीके से 270 जो है ये कैसे आता है। जैसे 2 से गुणा करेंगे 21 से, 135 से 2 से गुणा करेंगे 270 आएंगे। इसी प्रकार ये 90 को 3 से गुणा करेंगे, 54 से 5 को गुणा करेंगे, 27 को 10 से गुणा करेंगे। तो ये जो प्रश्न है इसी तरीके से आपको हल करने होते हैं। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे गए हैं। जैसे ये बुक है जिसका मूल्य 30 रुपये है, ये लॉक ताला है जिसका मूल्य 40 रुपये है, ये जग है जिसका मूल्य 75 रुपये है, ये बाल्टी है जिसका मूल्य 120 रुपये है और ये गुड़िया है जिसका मूल्य है 100 रुपये है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि 5 तालों की कीमत बताओ। आपको पता है कि एक ताले के 40 रुपये लगते हैं, तो 5 तालों के निकालने के लिए आपको 40 को 5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, और गुणा करते ही उत्तर आ जाता है। इसी प्रकार 2 जगों की कीमत पूछ ली तो एक जग के 75 रुपये लग रहे हैं यहाँ पर, तो 2 जग के कितने, यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा। 3 किताबों की कीमत पूछ ली, एक किताब के 30 रुपये लग रहे हैं तो 3 किताबों का मूल्य पूछ लिया है। इस तरीके से आप इन छोटे छोटे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये मुझे आशा है आपसे। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक नंबर 27 को देख लेते हैं। कार्यपत्रक 27 जो है वो 3 अंकों तक की संख्याओं को गुणों की समझ विकसित करनी है। खाली डिब्बों में सही संख्याएं भरिए और गुणा करके उत्तर निकालिए। जैसे 28 को 88 से गुणा करना है तो इस प्रकार पहले 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 को 64 हो गया। फिर 8 को 2 से गुणा करें, 8 दूनी 16 और 16 और 6 हो गए 22, तो ये 22 लिख दिया। अब ये 0 आ गया। अब 8 को 8 से गुणा किया 64 आ गए, 6 हासिल हो गई और 8 को 2 से गुणा किया 16 हो गई, 16 और 6 हो गए 22। ये आने के बाद में इनको जोड़ते हैं तो ये आपकी संख्या आ जाती है। इसी तरीके से ये दूसरा, तीसरा और चौथा है प्रश्न आपको हल करना होता है। आसानी से स्क्रीन को रोक करके
वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से इनको 2 से 3 बार देख करके इसे हल कर सकते हो। 2 से 3 बार इसे समझोगे तो ये आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। 2 नंबर प्रश्न है, गुणा करने का एक और तरीका इस प्रकार है, इसे समझते हुए आगे के सवालों को भी इसी तरह हल करना है। इन गुणा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका आपको बताया गया है यहाँ कि 27 को 3 से गुणा करते हैं तो 27 को और 13 को गुणा करते हैं तो 27 में ये 2 अलग अलग विस्तारित रूप लिख देते हैं। विस्तारित रूप लिखने के बाद में ऊपर के जो 20 हैं इनको यहाँ लिख दिया, 7 को यहाँ लिख दिया, फिर जो ये 10 हैं इनको यहाँ लिख दिया और ये 3 है इनको आगे यहाँ लिख दिया। कहने का मतलब पहले 20 को 10 से गुणा करना है तो 200 आ जाएगा, फिर 20 को 3 से गुणा करना है 60 आ जाएगा, फिर इसी प्रकार 7 को 10 से गुणा करना है तो 70 आ जाएगा और 7 को 3 से गुणा करना है तो 21 आ जाएगा। इस तरीके से ये आते हैं। अब गुणा करने के बाद में 200 आया, 60 आया, 70 आया और 21 आया। फिर आपने देखा कि 200 फिर ये 70 फिर ये 60 फिर 21 को जोड़ा तो 351 हो गए। कहने का मतलब उत्तर क्या आएगा, 351 ही आना है। तो इसको आप 2 से 3 बार अच्छी तरह से समझ लेना। पहले को आप 2 से 3 बार अच्छी तरह से समझ लोगे तो आप प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को आराम से हल कर सकते हो। अब देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 को किस प्रकार मैंने हल किया है। आप भी इसी तरीके से आराम से रुक करके 2 से 3 बार रफ कॉपी में मिला करके इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। आगे आते हैं प्रश्न नंबर, ये प्रश्न पूरा हो जाता है। अब आगे आते हैं कार्यपत्रक नंबर 28 को देख लेते हैं। कार्यपत्रक जो 28 है वो 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणों की समझ विकसित करनी है। खंड क को खंड ख से मिलान करना है। जैसे आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है, ये आपको पहले भी मैंने बता रखा है। इसी प्रकार 312 को 10 से गुणा करेंगे तो 3120 हो जाएगा। 312 को 100 से गुणा करेंगे तो 31200 हो जाएगा और 512 को 100 से गुणा करेंगे तो 51200 हो जाएगा। आराम से इनको गुणा कर सकते। और जैसे 512 है, इसको 100 से गुणा करना है तो सीधी सी बात है कि आप इसको करेंगे तो 51200 उत्तर आ जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 का पहला देखते हैं, 354 × 14, इन दोनों को गुणा करते हैं तो आपके आते हैं 4956। इसी प्रकार इनको गुणा कर लिया तो ये 4956 आते हैं। तो आप भी इसी तरह दूसरा प्रश्न हल कर सकते हैं। आराम से इसे वीडियो को पॉज करके रुक करके अच्छी तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे आता है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है जिसमें 85 × 12, यानी इन दोनों को गुणा करते तो 1020 होता है। 85 × 12 को गुणा किया तो 1020 आता है। इसी तरीके से आप भी इसको कर सकते हैं, गुणा करके आप इसको अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर आपका 4। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया में एक छात्र का शुल्क 265 रुपये है और विद्यालय में अध्ययनरत 162 छात्रों का कुल शुल्क क्या होगा। यानी एक छात्र के 265 रुपये तो 162 के कितने हो जाएंगे, गुणा करोगे तो ये सीधी सी बात समझ में आ जाता है, 42,930 रुपये शुल्क हो जाएगा। ये शुल्क जो है ये 162 छात्रों का शुल्क है। इसी तरह कार्यपत्रक नंबर 29 को भी देख लेते हैं। कार्यपत्रक 29 है, 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणों की समझ विकसित करनी है। गुणा जिसको अच्छी तरह से आ रहा है वो आसानी से इन गुणों को हल कर सकता है। सभी गुण हैं, ये आपको अपने हिसाब से हल करनी है, इसमें कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके रोक करके इस प्रश्नों को हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 जो है वो कुछ वस्तुओं का मूल्य दिया गया है, जैसे पुस्तक का मूल्य, फुटबॉल का मूल्य, छतरी का मूल्य, ड्राइंग बुक का मूल्य, बॉल का मूल्य और स्केल का मूल्य। अब ये मूल्य दे रखा है तो आप इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करोगे तो आप आराम से इसे हल कर सकते हो। जैसे 3 पुस्तकों का मूल्य पूछ लिया तो आराम से बता सकते हो एक पुस्तक के इतने रुपए हैं तो 3 पुस्तकों के कितने हो जाएंगे, 3 से गुणा कर लीजिए, 105 रुपये हो गए। इसी प्रकार फुटबॉल पे पूछ लिए भाई 4 फुटबॉल के कितने रुपए, तो 4 से गुणा कर लो, 70 रुपये लगते हैं एक के, तो 4 के कितने लगेंगे। छतरियों का पूछ लिया, 10 छतरियों का मूल्य कितना है, तो एक का 70 है तो 10 का कितना हो जाएगा, वो निकाल लीजिए आप। इसी तरह ड्राइंग बुक का पूछ लिया 5 का, तो एक का तो आपको पता 45 है, 5 का गुणा करके देख लो 45 से आ जाएगा।
10 बॉल का पूछ लिया, 1 बॉल के 25 है तो 10 बॉल के कितने हो जाएंगे, गुणा कर लो। इसी तरीके से आपका स्केल का पूछ लिया, इसमें भाई एक स्केल का क्या मूल्य है, 10 स्केल का मूल्य पूछा यहाँ पर 10 का, तो आप इसको 10 से गुणा कर लो। 1 के 100 लग रहे हैं तो 10 के कितने लगेंगे। इस तरीके से आप इसे हल करोगे तो आराम से आप इस सारणी को देखते हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे आता है प्रश्न नंबर 3। एक दूध की कैन में 50 लीटर दूध आता है, बताइए ऐसे 4 कैन में कितना लीटर दूध आएगा। एक कैन में 50 लीटर आता है तो 4 कैन में सीधी बात है 200 लीटर दूध आएगा। प्रश्न नंबर 4। एक टोकरी में 300 आम है तो बताइए 3 टोकरियों में कितने आएंगे। एक में 300 तो 3 में 900 आम आएंगे। ये भी आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी के साथ अपना आगे आंकलन आता है 5, और इसका पहला प्रश्न जो है, एक साते की कीमत 45 रुपये है तो 4 सातों की कीमत बताओ। यानी 45 को 4 से गुणा करने पर पता लगता है कि 4 की कीमत होती है 180 रुपये। अमित के पास पीयूष से 2 गुने रुपये हैं। यदि पीयूष के पास 700 रुपये हैं तो अमित के पास कितने रुपये हो। पीयूष के पास 700 रुपये हैं और अमित के पास में 2 गुने रुपये पीयूष से, यानी उनके पास कितने हो गए, 1200 रुपये हो गए। 2 गुने है ना, 600 का 2 गुना 1200 हो जाते हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 9 घंटे में कितने होंगे। 60 को 9 से गुणा करते हैं तो पता लगता है कि कितने मिनट होते हैं, 540 मिनट होते हैं। प्रश्न नंबर 4। 4865 में अंक 6 और अंक 5 का स्थानीय मान का गुणनफल होगा। अंक 6 जो इकाई दहाई के स्थान पर 60 हो गया और 5 ये हो गया, यानी 60 को 5 से गुणा कर 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 332 को 4 से गुणा करते तो 1328 आता है। अब यहाँ 300 है तो सैकड़ा पे आ गया, इंटू 4। 30 दहाई पे है, इंटू 4। 2 इकाई पे है तो इंटू 2 इंटू 4 हो गया। इन दोनों को गुणा किया 1200 हो गया। 30 और 4 को गुणा किया 120 हो गया। 2 और 4 को गुणा किया 8 हो गया। अब इन तीनों की जोड़ की तो 1328, ये सेम आप आंकड़ा है आपके सामने आ जाता है। इसी तरीके से ये प्रश्न आपको हल करना है। आगे आता है प्रश्न नंबर 6। एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के बंडल 102 बंडल है। प्रत्येक बंडल में 32 अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं तो दुकान पर कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएँ होगी। एक में 102 है तो 32 है एक में, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3264 अभ्यास पुस्तिकाएँ हो जाएगी। इसी प्रकार 7वां प्रश्न देख लें। नेहा ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की जिसमें 225 रुपये उसको प्रतिदिन मिलते हैं, रोजाना के 225 रुपये। तो बताओ अगस्त माह में कितनी सैलरी मिलेगी। पहली बात तो अगस्त माह में दिनों की संख्या पूछे तो 31 होती है और 225 रुपये डेली के मिलते तो 31 दिनों के मिल जाएंगे, उनको 6975 रुपये मिलेंगे। 8, यदि नौहर से जयपुर तक एक व्यक्ति का किराया 450 रुपये है तो 15 व्यक्तियों का कितना होगा। एक का इतना है तो 15 का हो जाएगा 6750 रुपये किराया हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना कार्यपत्रक जो है 26 से 29 तक पूरा होता है। साथ ही साथ आंकलन 5 को भी हल कर दिया। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को अच्छी तरह से देख करके प्लेलिस्ट में जो भी इससे संबंधित कार्यपत्रक हैं उनको हल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।